बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि जो कहते थे कि वो न्यूट्रल हैं और वो ए पोलिटिकल हैं, वो ए पोलिटिकल नहीं हैं। ये बात जो है कैसे मैं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी गल है बहू जी जो मैं कह रहा हूँ, इसके मैं अभी आपको सबूत देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब का कुछ देर पहले एक बयान आया और वो बयान जो है उन्होंने वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी कौम बाहर निकल आए, वही जी गल कर रहा है, अभी मैं कुछ देर में निकलूँगा और यहाँ से पहुँचूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। असल प्लान इनका ये है कि सिर्फ अपनी एक झलक दिखाएंगे और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर तो बैठ के पाइन के पी के दे और सरकारी पैसे से जो पेट्रोल डला हुआ है, सरकारी पैसे से वो हेलीकॉप्टर आया हुआ है। खान साहब ने पल्ले तो ज़ाहिर है कुछ भी ना, माड़ा आदमी ना मातड़, हाँ गरीब आदमी है ना, 300 कनाल का बनी गाला का घर थे एवं ही आ गया। तो वो वहाँ से उड़ेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद में आकर किसी जगह पर लैंड कर देंगे। अच्छा, ये इमरान खान साहब की काल के ऊपर इमरान खान साहब की जो मिशन है, यानी मैं ये उसको समझता हूँ कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का मिशन है, उसके ऊपर खान साहब निकल पड़े हैं। और इस वक्त लाहौर के अंदर जो इतलात हैं वो ये हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर रावी रोड के ऊपर बाकायदा एक घुमसान का रन है जिसमें पुलिस और जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ये जो रावी रोड है इसको, इस सड़क को जर्नैली सड़क भी कहा जाता था एक दौर में, तो वो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो जारी है सिलसिला। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कोई पुलिस उनके तरफ बढ़ती है, वो पीछे हट जाते हैं, जो एक तरीक़ेकार होता है, यानी एक दूसरे ਨੂੰ दाल आना ला वो दाल आ रहे हैं एक्चुअली। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने बताया जा रहा है कि लाहौर से बाहर निकलने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो सील किए हुए हैं, तो मुमकिन दिखाई नहीं देता कि यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या हमाद साहब हों या शफकत महमूद साहब हों, ये जो यहाँ से काफ़िले लेकर लाहौर से बाहर जा सकेंगे। काफ़िले वैसे ऐसे है भी नहीं, इनके साथ को 100 डेढ़ सौ की टोली है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त पुलिस के साथ उनकी एक मुठभेड़ जो है जो जारी है। तो बाहर ये अब सिलसिला जो है चूँकि सारा दिन चलना है, लिहाजा आप ये समझ लें कि जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से जो मेरे पास अंदर की कोई खबर है वो भी मैं आपको देता चला जाऊँगा। फैसला जो है वो ये इमरान खान वहाँ पे जलसा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वैसे जो जलसा तो नहीं, उन्होंने तो अब कह दिया है बाकायदा तौर पर कि वो कश्मीर हाईवे से, यानी इसको श्रीनगर हाईवे इन्होंने नाम रखा था और इनका ख्याल था कि श्रीनगर हाईवे रख के ना असी तो ये असी कह देंगे असी श्रीनगर फतह कर लिया, ठीक है। इन्होंने श्रीनगर हाईवे का नाम रखा हुआ है और उस श्रीनगर हाईवे से उन्होंने कहा जी कि मैं डी चौक पहुंचूंगा, जिसका मतलब है कि वो पुरानी फिल्म जो है ना नए प्रिंटों का साथ जारी करें 2014 वाली तरने वाली। अब वो वाला मामला तो इस तरह से नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ताहुल कादरी साहब की सपोर्ट थी और ताहुल कादरी के जो कारकुन थे वो बड़े चीड़े जो कारकुन थे, वो ईमानी जज्बे के तहत जो है सियासत करते थे, तो वो लिहाजा वो एक सीन डिफरेंट था। ये वाला सीन थोड़ा डिफरेंट है। लाहौर में जो इनके कारकुन हैं वो थोड़े से मतलब जो इस वक्त सड़क के ऊपर हैं वो और तरह के लोग हैं, उनको हर बार पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि काबू कर लेगी। वो जो ये डिफेंस वालियाँ DH वालियाँ आंटियाँ ने ना, और वो जो वहाँ की मम्मी डैडी क्लास है, बर्गर क्लास है, वो फिलहाल बाहर नहीं निकली। धुप बड़ी भाइन गर्मी बड़ी, इतने मातड़ा के बाल ਜਿਹੜੇ वरगलाए ने जिन्हें बेचारे कमा के नहीं खाते ना, अब माँ बाप के सिर के उत्ते जिंदगी गुजार रहे हैं, वो फिलहाल बाहर निकले हुए हैं। ये एक इस वक्त सिलसिला लाहौर की हद तक जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3 अदालतें जो हैं इस वक्त वो इमरान खान के धरने के हवाले से या जलसे के हवाले से या वो जो पाकिस्तान में जहाद करना चाहते हैं, जबकि मेरी नज़र में वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के मिशन पर हैं और आइन को अपने पैरों तले रोंदने के मिशन पर हैं और पाकिस्तान के वफाक पर हमलावर हो रहे हैं। वो उस हवाले से 3 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर चीज़ें ज़ेर समात हैं। पिंडी हाई कोर्ट जो है, यानी लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच वहाँ पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
अब 3 जगहों के ऊपर ये समातें जो हैं जारी हैं। मैंने कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि ये सियासतदानों की नाकामी है या उनकी नाअहली है या नालायकी है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, कि पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले जो हैं वो अदालत के कटहरे में होते हैं। इसी तरह के फ़ैसले जो हैं वो शुरू से होते आए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ हो गई है, सियासतदान इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, और या कर दिया गया बाकायदा एक प्लान के तहत कि अब लोग जो हैं वो आम सियासतदानों के ऊपर बात को इस तरह से यकीन नहीं करते। हाँ, वोट छोड़ पा देने, कुछ होते हैं मुतहरिक किस्म के लोग जो बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन ये महदूद चंद होते हैं। ये सारे लोग जो हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनके साथ जो एक्टिविस्ट होते हैं वो हमेशा ही थोड़े होते हैं और ये सारी कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर क्योंकि वो वोट लेके आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये नुमाइंदा जमातें हैं। खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए अलमिया है कि फ़ैसले अदालतों में हो रहे हैं, और अभी भी 3 अदालतों के अंदर ही इस हवाले से केस जो है वो ज़ेर समात है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने रात को कहा उनके प्रोग्राम में, शाहजेब खान सादा के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जनाब, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें ये केस दायर किया गया है, कल ही इमरान खान साहब ने अपील की थी, नोटिस ले लिया गया या दरख्वास्त दी गई, उसके बाद बेंच बन गया और बेंच जो है ज़ाहिर समात करेगा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत कह देगी कि जनाब इनको करने दें, तो फिर राना सनाउल्लाह ने कहा जनाब बिल्कुल करने देंगे, अदालत का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, हमने उनका हुक्म नहीं मानना तो फिर मनना किधर है। लिहाजा सर, बिल्कुल जो अदालत कहेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक हम एक्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जनाब हमारे पास इतलात हैं, खुफिया एजेंसी की इतलात हैं, हमारे पास जो अदरवाइज़ हमारे पास सबूत हैं, वो सारे के सारे हम अदालत के सामने रखेंगे कि ये इन्होंने असला इकट्ठा किया हुआ है, ये इन्होंने मारकुटाई का सिलसिला बनाया हुआ है, और इनका प्लान आगे जो है वो ये है कि पार्लियामेंट हाउस पर कब्ज़ा करने का इनका प्लान है। तो ये हमारे पास जितने सबूत हैं, जितने शवाहद हैं, वो सारे के सारे हम सुप्रीम कोर्ट के आगे रख देंगे, और उसके बाद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उस हुक्म को हम तस्लीम करेंगे। फिर जितना भी ये उसका नताइज जो भी निकलेंगे, इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, जो हमारे पास इतलात है उसके मुताबिक जो फिर नताइज निकलेंगे, और जिन्होंने हुक्म दिता होगा भाई नो भुगतणगे या उनके ऊपर वो इसका वजन उठाएंगे, फिर हुकूमत पर जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी। हम तो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जिमें कहेगी हाज़र जनाब, माई बाप ने वड्डे ने जो कहने असी मनने तैयार हाँ, ये उन्होंने बात की थी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके ऊपर एक दफ़ा फिर बात आ गई है, फ़ौज के ऊपर बात आ रही है, और फ़ौज का किरदार भी बड़ा अहम है, और इस वक्त अदालतों का किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ टिकर्स मैंने देखे हैं जो अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से चल रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि शेख रशीद जो हैं वो अदालत में आए, उसके बाद अगली बात करेंगे, हम उनको सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। आप अदालत ही नहीं पहुँचे शेख रशीद, लोगों को कहता देखो यार क्या करैक्टर है शेख रशीद, लोगों को कहता है कि निकलो और पहुँचो, आप गया वो है पहलवान। मुझे तो एक तस्वीर जो है वो मैंने देखी ट्विटर के ऊपर चलती हुई, जिसमें शेर रशीद बगैर विग के, आपको पता है शेर रशीद साहब विग लगाते हैं, बड़ी पक्की जी विग है ना जी इनकी भी, और चौधरी निसार अली खान साहब की। खैर ये उनका हक है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये उनका हक है कि वो अपने सर पर विग रखें, बाल लगवा लें। अब तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, या वैसे गंजे फिरते रहना, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन एक तस्वीर चल रही थी जिसमें शेर रशीद बगैर विग के दिखाई दे रहे थे, बड़ी मतलब फ़नी लग रहा था। लेकिन बाहर वो ज़ाहिर है कि एक इसमें मतलब मैं क्या कहूँ, लोगों ने इस पर जुमले मुख्तलिफ किस्म के कसे हुए थे। एक तस्वीर और चल रही है सर, और ये कम अज़ कम 15 से 16 ख़वातीन हैं जिन्होंने ये तस्वीर शेयर की है, और सेम कैप्शन के साथ उसके ऊपर जो लिखी हुई तहरीर है उसकी ज़ेर ज़बर पेश भी इको जही है। वो एक साहब हैं, बड़ी उम्र के साहब लगते हैं, और इसको मुख्तलिफ ख़वातीन के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जा रहा है कि मेरे हस्बैंड यानी मेरे शोहर जो हैं वो पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को की आज़ादी के लिए इमरान खान की काल पर निकल पड़े हुए हैं, और बस जा रहे हैं, और अल्लाह इन्हें कामयाब करे, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। ये को 15-16 ख़वातीन हैं। अच्छा, अब इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, वो 4 दिगर बुढ़ियाँ होंगी ना, गल को समझ आई नहीं कि चलो 4 का होएगा, कोई गल नहीं, 15-16 जनियाँ ने। अच्छा, मुझे पंजाबी की एक कहावत याद आ रही है
जीवे साडा भाई साडी गली गली पर जाई। तो ये भाई की सेहत देख के बड़ी अजीब जी गुफ्तगू मेरा मतलब है कि ख्यालात ज़हन चाहते हैं, उम्र भी देखनी चाहिए। तो ये असल में बात क्या है, बात यह है कि ये एक पीटीआई जो है उन्होंने जो हाइब्रिड वार है ना, और वो पाकिस्तान के पैसे से हाइब्रिड वार लड़ने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से वो अरबों रुपए लगा के बनाया गया था, और वो सारे का सारा पीटीआई के हवाले कर दिया गया था। उसके नतीजे में ये एक मतलब 2 नंबर तरीके से अकाउंट बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, और वो उनको फिर वेरीफाई भी करवा लेते हैं। बिल्कुल, ये एक शख्सियत सरगोदे से गिरफ्तार हुई है, और उस शख्सियत ने ये सारा खुद बताया कि जनाब किस तरीके से मैंने इतने अकाउंट बनाए हुए हैं, इस के नाम पे बनाए हुए हैं, और मैंने उनको वेरीफाई करवाया हुआ है, और उन्होंने साबक फौजी अफसरान के नाम के ऊपर वो अकाउंट बनाए हुए हैं। यानी कोई लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ है, कहीं मेजर जनरल लिखा हुआ है, किसी के ऊपर रिटायर्ड कैप्टन लिखा है। उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जाहिर है कि उसकी छतरोल होगी तो बाकी गल्ला में दसेगा। ये एक तरीक़ेकार जो है वो पीटीआई ने इख्तियार किया हुआ है। अब ये कॉपी पेस्ट कैप्शन आता है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी इनके एक्टिविस्ट हैं उनके पास, और वहाँ से फेक आईडीज़ के ज़रिए ये ख़वातीन की जिनकी तस्वीर लगाई होती है ये भी फेक होती हैं, फेक तस्वीर के ज़रिए, फेक आईडीज़ के ज़रिए इनको अपलोड कर दिया जाता है। लिहाजा वो सेम ही सबके पास चला जाता है। ये व्हाट्सएप मैसेज जो है ना, ये बहुत आपको याद होगा, चला था एक दौर में, एक ट्रेंड चल गया था व्हाट्सएप मैसेज वाला। तो ये भी एक अभी तक वो ट्रेंड चल रहा है और उसी के ज़रिए हो रहा है। बल्कि कुछ सहाफ़ी हैं जो इमरान खान को आज के दौर का मोहम्मद बिन कासिम करार दे रहे हैं। वो भाई साहब जो हैं वो 8-10 जने हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-10 लोग हैं। वो जनाब सेम मैसेज जो उनको पता नहीं बनीगाला से आता है, पता नहीं यूके से आता है, पता नहीं कनाडा से आता है, पता नहीं इसराइल तो आता है, मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, लेकिन उनकी ज़ेर ज़बर पेश कोमा फुल स्टॉप सारा एक होता है, एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं होता, और सारे के सारे वही ट्विटर के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं। इतनी अकल भी इस्तेमाल नहीं करते कि यार चल को कोमा फुल स्टॉप गलत पे है, कोई ज़ेर ज़बर पेश ही उत्ते थले कर ली, कोई बात वही रहने दें, लेकिन उसका तहरीर तब्दील कर लें। अगर वो साफ़ी हैं जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, ये ऐसे साफ़ी भी हैं उनमें जो कहते थे कोरोना के दौरान पाकिस्तान की आबादी जो है वो पता नहीं 24 करोड़ हो जाएगी, 12 करोड़ की आबादी बच जाएगी, इस तरह की बातें वो करते थे। कभी मेरा ख्याल उन्होंने को ABC और अली बेल हाके वेह लेनी चाहिए कि भाई कभी स्कूले गए ने कि नहीं गए। खैर चले, वो जिन्होंने उनको नौकरियां दी हुई हैं या जिन्होंने नौकरियां दिलवाई हुई हैं वो जाने, और जो उनके मदाह हैं वो जाने। सर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ़ी बनने का तरीक़ेकार कोई ऐसा वजह तो है नहीं, किसी जगह के ऊपर कोई लाइसेंस नहीं मिलता। इतने तो भाई जेड़ा मुंडा घरों निकलता है वो अगर किसी मालिक को कोई यानी हेल्पर पसंद आ जाए, आप यकीन करें एक टीवी चैनल है, वहाँ का एक कुक था, वहाँ पर एक बंदा, वहाँ पर एक खाने पकाने का शो था, उसमें एक बंदा उसका प्रोड्यूसर था खाने पकाने के शो का, और वो खुद भी कुकिंग किया करता था। वो इस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ है सर उस टीवी चैनल का, मैं अब उस टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। तो इस तरह का तो जर्नलिज्म हो रहा है, वो पाए ने फिर असी की कर सकते हैं। मैं सिर्फ तरीके से अपने ढिड तो कपड़ा चुक रहा है, क्योंकि मेरा इस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है, दुख के साथ ये बातें करता हूँ, लेकिन बाहर वो चीज़ें तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, पूरा सच नहीं बोल सकते। जाहिर है कि हम इस अपने ढिड तो कपड़ा चुकेंगे तो ढिड अपने नंगा होगा ना पान, ऐसे करके इस तरह की हल्की सी बात मैंने करके अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इमरान जो ख़ुद को न्यूट्रल कहते थे वो न्यूट्रल नहीं है। ये बात मैं ख़ुद से नहीं कह रहा सर। इमरान खान साहब ने कल ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, अरशद शरीफ साहब बड़े मरूफ एंकर हैं, उनसे बात करते हुए उन्होंने एक इशारा दिया था। उन्होंने कहा जी कि मुझसे कहा जाता रहा, मन लारे लाते रहे कि मैं हमारी बात हो रही है, हम कर रहे हैं, अभी आप सब्र करें, अभी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, अभी सरा सब्र करें। और मैंने फिर 20 तारीख को करना था, फिर वो उनकी वजह से मैं 22 को ले गया, लेकिन हूँ मैं नहीं बाज आना, हूँ मैं कहता है तो अब मैं किसी लारे में नहीं आऊँगा। सिर्फ ये है कि इलेक्शन की डेट दें, असम्बली तोड़ने की डेट दें, इसके अलावा इससे पीछे मैं नहीं हटूँगा। ये वो बात कह रहे थे। तो किन से बात कर रहे थे? हुकूमत के साथ तो बात ही कोई नहीं हो रही। ये जो सियासतदान है, असम्बली किसने तोड़ दी है? शहबाज शरीफ ने। इलेक्शन अनाउंस किसने करना है? शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ के नाल तेरी गल ही कोई नहीं। उनको तो आप बूट पालिशिया कहते हैं, उनको तो आप चेरी ब्लॉसम कहते हैं सर, ठीक है। तो वो आप उनके साथ तो आपकी बात ही होती, कितना गल हो रही थी सर?
ये एक इशारा था, ठीक है, जो जिससे ये अहज़ किया जा रहा है कि ये वो जो जिनको न्यूट्रल कहते थे ना, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा भी कि अब आपका न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं रहा, ठीक है। पहले उससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। कल कहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें। इमरान खान जो है ना, वो एक गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ रंग बदलने वाले आदमी हैं। तो उनकी मुख्तलिफ, यानी 1 घंटे में वो अगर एक इशू के ऊपर 10 जुमले कहेंगे तो 10 के 10 पहला जुमला दूसरे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने असली समझ ही नहीं आती क्योंकि कह रहे हैं तो ये नतीजा के निकलना, लेकिन वो कही जा रहे हैं। और लोग जो हैं वो इस बात को दिलेरी समझते हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका मौजूद है जो इस वायरस का शिकार हो चुका है, जिसको यूथियाई वायरस मैं कहता हूँ। और वो इमरान खान को समझते हैं कि अज दे दौर का जड़ा ना सलाउद्दीन अयूबी हुई है, ठीक है, वो इसको ये तसव्वुर करते हैं, बल्कि इसके ट्रेंड भी चलाते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, क्यों मैंने कहा कि न्यूट्रल जो हैं वो इमरान खान के साथ रब्ते में हैं और वो न्यूट्रल नहीं रहे। एक तो मैंने दलील आपको बता दी जो इमरान खान साहब ने कहा। दूसरी उससे बड़ी दलील जो है वो परवेज़ लाई साहब ने खुद ये बात कह दी आज। उन्होंने कहा जी कि फ़ौज और इमरान खान आपस में राब्ते के अंदर है। ये परवेज़ लाई साहब का बयान है। और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो वही हैं जो एक रॉन्ग नंबर की कॉल लेकर तो रॉन्ग टर्न ले गए थे, ठीक है, और अभी तक जो है ना वो एक्टिंग कर रहे हैं। अभी तक उनको कोई रॉन्ग नंबर से कॉल कर रहा है तो वो खड़े हुए हैं। वरना परवेज़ लाई साहब और उनके ख़ानदान को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम क्या जानते हैं, पूरा पंजाब जानता है सर। वो थाने कचहरी के अलावा उनकी सियासत नहीं है। उनकी टोटल अप्रोच जो है वो थाने कचहरी तक है, वो उस डेरेदारी की अप्रोच है। और जो कोई भी डेरेदार होता है, जो कोई चौधरी होता है पिंड का, ਉਹਦੀ अपने थाने नाल सुर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर थाने नाल सुर ना हो तो ना वो डेरा चलता भाई, ना वो चौधराहट चढ़ती। तो ये थानेदार के जो है ना आगे से क्या कहना चाहिए, चौधरी रखे हुए जो होते हैं ना, ये वो चौधरी जो थानेदार ने रखा है, ठीक है। कुछ चौधरी होते हैं जिन्होंने थानेदार रखे होते हैं, ये वो चौधरी हैं जो थानेदार ने आगे रखे हैं। तीसरी जो मैं आपको बात करने लगूँ वो है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब 3 से 5 दिन में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। शेख रशीद ने 24 घंटे का टाइम दिता, 48 घंटे का टाइम दिता, 72 घंटे का टाइम दिता, 1 हफ्ते का टाइम दिता, 15 दिन का टाइम दिता, 30 मई का टाइम दिता। शेख रशीद साहब मतलब जेड़ा ना टाइम देने बहुत बड़े माहर ने, गोली कराने जो लोगों ने लारा लाने। अब उन्होंने कह दिया 3 से 5 दिन बड़े अहम हैं। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात उन्होंने की है वो मैं आपके सामने रखने लगूँ, और वो ये है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की अजीम अफवाज और अजीम अदलिया पर अजीम जिम्मेदारी जो है वो पड़ गई है। अब ये वो बातें हैं 3, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो जो ए पॉलिटिकल हैं, खुद को ए पॉलिटिकल कहते हैं, कि 3 लोग एक ही साइड के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ऐस पासे देना, यानी कोई नून लीग की तरफ से भी कुछ लोगों ने इस बात का इशारा किया, नहीं। ये तीनों इशारे हैं। तीनों इशारों में से 2 लोगों ने बड़ा क्लियर कट इशारा दिया है, बात की है। एक का नाम है परवेज़ लाई, उन्होंने सीधे कहता ना फ़ौज और इमरान खान राब्ते थे, गाल ख़त्म करती। दूसरे जो साहब है शेख रशीद साहब, वो तो कहते हैं कि जनाब मैं गेट नंबर 4 थी पैदावार, अजीम अफवाज, और मैं उनके लिए तर्जमानी करता रहूँगा। पता नहीं कितने रखे तर्जुमान, लेकिन वो बात करते हैं। कभी किसी ने उनको शटअप कॉल भी नहीं दी, सिवाय एक दफ़ा शायद DGI-SPR ने कहा है, और वो हामिद मीर साहब ने ब्रेक किया था। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब खुद हैं जो कहते हैं कि जी मुझे कहा जाता रहा, लारे लगाए जाते रहे, फिर मैंने कहा मैं नहीं लारे चाहना। तो कौन कहता रहा? ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैंने वो जुमला बोला था। अब मेरे पास जितनी मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। जो मेरा तबसरा था वो मैंने आप तक आपके सामने रख दिया है। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला जितने भी लोग, चाहे वो इमरान खान की साइड से बाहर निकले हुए हैं और वो पुलिस वाले जो इस वक्त अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, या कानून नाफज करने वाले जितने भी इदारे हैं, अल्लाह ताला सब की जानों को महफूज रखे और इमरान खान को हिदायत दे, और पाकिस्तान के आइन की पासदारी जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों और तमाम सियासतदानों को करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से अमल नहीं करेंगे, उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मेरा ये ख्याल है। हो सकता है कि मेरा ख्याल आपको पसंद ना आए, या आप इससे मुत्तफिक ना हों, या फिर आप मुत्तफिक हों। तीनों सूरतों में जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ।
फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।